महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हनुमान जी महाराज ने तो श्री जानकी माता के दर्शन कर ही लिए हैं। पहले तो वृक्ष में छिपे थे, उसकी शाखा के भीतर। अच्छा, त्रिजटा ने बड़ा भारी कार्य किया ना। जो उसने अपना स्वप्न सब राक्षसियों को सुनाया, इससे बड़ा भारी काम बना। अच्छा, जब स्वप्न देखा तो राक्षसियों को पुकारा, अरे मूर्खाओं, तुम इन सीता जी को खा नहीं सकती। मैंने अभी अभी स्वप्न देखा,
उस स्वप्न के अनुसार राक्षसों का विनाश निश्चित है और श्री सीता जी का कल्याण निकट है, ये भी बात कह दी। राक्षसियां तो उस त्रिजटा को घेर ली थी। अरे सवेरे के समय का स्वप्न, इस समय देखा गया स्वप्न तो सत्य होकर रहता है, क्या देखा तुमने? इस स्वप्न की चर्चा ने बड़ा काम किया और सत्य में ही स्वप्न देखा था। त्रिजटा ने कहा ना उनसे कि मैंने देखा है कि हाथी के दांत की पालकी में हजारों हंस जुड़े हैं, उसमें श्वेत वस्त्र और श्वेत श्वेत माल्य धारण, तरह तरह के हार पुष्पों के धारण किए हुए श्री राम लक्ष्मण और इस सीता के साथ बैठे हैं। और वो पालकी कहाँ उतरती है? श्वेत पर्वत पर उतरती है। मैंने देखा आकाश में 4 दांतों वाला श्वेत हाथी उतरा है, उस पर से श्री राम उतरे और श्री जानकी को उस पर बैठा लिया। और इन सीता जी ने अपने हाथों से सूर्य और चंद्रमा दोनों का मार्जन कर दिया, दोनों को दोष मुक्त कर दिया। इस दृश्य को देखकर, वो स्वप्न सुनाती थी, इस दृश्य को देखकर श्री राम ने हाथ पकड़कर उन सूर्य और चंद्रमा दोनों को लेकर श्री सीता जी को दे दिए। बड़े श्वेत वृषभ भी रथ में जुते हैं। उस रथ से जुड़कर लक्ष्मण वो पुष्पक विमान तक गए और फिर तीनों उसमें बैठ के उत्तर की ओर चले गए, क्योंकि दक्षिण में तो रावण रहता है, उत्तर में तो अयोध्या है, उत्तर भारत, उत्तर की ओर चले गए। राक्षसियां तो डर गई थी, वो सोचती हैं अरे सीता का उद्धार निश्चित है, राम इसे अवश्य ले जाएंगे। वो त्रिजटा से पूछती हैं वो दशग्रीव भी दिखा था क्या स्वप्न में? त्रिजटा ने कहा हाँ, पृथ्वी में एक गड्ढा था, गड्ढे में तेल भरा था और वो दशग्रीव उसमें स्नान कर रहा था। लाल वस्त्र पहने थे उसने और लाल लाल कनेर के फूलों की माला गले में रखी थी, सुरापान कर रहा था, सिर कटा था। उसको काले वस्त्र पहनाकर एक भयानक काली स्त्री उसको भूमि में घसीटने रह रही थी, पृथ्वी पर घसीटने लगी और रावण कूदा डर के तो सिर के बल गिर गया और गिरा तो गधों से जुड़ा एक रथ था, उस पर बैठ गया और दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। दक्षिण दिशा तो यमराज की है, मृत्यु की। और इतना ही नहीं, त्रिजटा कहती हो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सब अपने पुत्र पौत्र सगे संबंधी के साथ चिल्ला रहे थे। और ये समंदर की खाइयों में रावण ने जो मकर वाराह सब जल जंतु पाल रखे ना, ये मकर वाराह इन सबको निगल रहे थे। हाँ, मैंने केवल विभीषण को एक श्वेत हाथी पर श्वेत छत्र लगाए देखा है। अब तो सब राक्षसियां। अच्छा, त्रिजटा ने यही सुनाया कि मैंने तो ये भी देखा कि रावण मेघनाद आदि की जो स्त्रियां हैं उनके सिर पर बाल नहीं है, उनका विधवा का वेश है। अंत में एक सुनहरा बानर आया, उसने लंका में आग लगा दी और तभी मैं चौंक कर उठ गई, मेरा स्वप्न खुल गया। त्रिजटा आकाश की ओर देखती, अरे तो सुबह 4 दिन में पक्की हो जाएगी बात। त्रिजटा ने भयभीत तो हो गई थी राक्षसियां, तो ऐसी स्थिति देखकर त्रिजटा ने राक्षसियों से कहा भूल जाओ रावण को, अपनी कुशल चाहो तो इस सीता को प्रणाम करो, इसकी शरण लो, इससे क्षमा मांगो, अपने सिर पर बड़ी भारी विपत्ति समझो। ये जानकी यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हें महाभय से बचा सकती हैं। देखो देखो, इन श्री राम भार्या की जो बाईं भुजा है वो भी तो फड़क रही है।
हनुमान जी तो उस समय छिपे थे ना वृक्ष पर, सोचने लगे त्रिजटा ने क्या मुझे देख लिया, या ये स्वप्न सुना रही है? मैं सचमुच ही तो इन राक्षसियों के लगभग सिर पर ही तो बैठा हूं। और राक्षसियां गईं श्री जानकी माता के पास, भूमि पर मस्तक रख के उनको प्रणाम किया। देवी आप हमें क्षमा करना, हम तो राक्षस राज रावण की दासियां हैं, अब आप तनिक विश्राम करो, हम भी जाएं। चलो, ये तो गई। हनुमान जी पूर्व प्रसंग में हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने मुद्रिका भगवान श्री राम की दी हुई अंगूठी श्री जानकी माता को दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, और हनुमान जी ने कथा सुनाई मुद्रिका डाल करके। और जब कथा में मगन हो गई श्री जानकी, मानो हनुमान जी ने श्री जानकी माता को इतना आनंद दिया कि वो प्रेम में मगन हो गई। कहाँ तो अशोक वाटिका का सौंदर्य देखकर राग के वशीभूत हो गए थे हनुमान जी, पर जानकी माता का दर्शन करके लगा 3 लोग 14 भुवन का शोक तो सार सार यहाँ बैठा है, बड़ा भारी दुख। और जब भगवान का गुणगान आदि होते सब कथा सुनाई, माता जी को बड़ा आनंद हुआ, मानो उनके प्राण निकल के कान में आ गए। ऐसी अमृतमयी कथाओं का श्रवण करने लगी। फिर चाहती जो सुनाता है वो प्रकट भी तो होना चाहिए। हनुमान जी ने पहुंचकर अपना परिचय दिया, माता जी को बताया मैं प्रभु का दूत हूं। वृक्ष को छोड़े सामने आकर बैठ गए। माता जी ने जब देखा कि हाँ सत्य शपथ करुणा निधान की, भगवान करुणा निधान का अपने को दूत बताता है, तो कहता है प्रभु श्री राम ने ही अंगूठी दी है। तो शंका हुई ना कि बानर और तुम सब कैसे संग। चलो फिर भी हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, प्रभु का दूत सुनकर भी हृदय में बड़ा प्रेम प्रकट हुआ। शरीर में माता जी के पुलकावली छा गई, नेत्रों से जल बरसने लगा। ऐसा लगा बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, मानो मैं तो बिरह के समुद्र में डूब रही थी, तुम तो जलजान के समान जहाज के समान प्रकट हुए। अब चलो कोई बात नहीं, अनुज सहित सुख भवन खरारी, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी। अब तो प्रभु श्री रघुनाथ जी का कुशल सुनाओ, लक्ष्मण जी की कुशल सुनाओ। हनुमान जी कहते हैं माता माता जानकी, और ये भी कहते हैं आपके पिताजी को भी जानता हूँ जानकी, माता जानकी। श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक हैं, लक्ष्मण भैया भी कुशल पूर्वक हैं। माता जी को लगा कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के ही हेतु धरी निठुराई। मेरे प्रभु मेरे स्वामी तो बड़े कोमल चित्त के हैं, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, तो मुझे क्यों भुला दिया, ऐसी कठोरता मेरे लिए धारण क्यों की। हनुमान जी कहते हैं माता आपके लिए प्रभु ने बड़ा कठिन व्रत ले रखा है। देखो प्रभु ने संदेश भेजा था किष्किंधा कांड के विश्राम स्थल के पास, हनुमान जी को प्रभु ने संदेश दिया था, कहि बल बिरह बेग तुम आओ। पर गोस्वामी जी ने उस संदेश का वहाँ प्रागट्य नहीं किया। अगर वहाँ प्रागट्य कर देते तो यहाँ संक्षेप में कहना पड़ता, तो वहाँ तो बस इतनी चर्चा आई कि प्रभु ने संदेश दिया, कहि बल बिरह बेग तुम आओ। भाई बिरह भी बताना, ऐसा न समझे वो कि वो तो दुखी हैं और हम प्रसन्न हैं। भक्त को ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, जो भक्त मुझे जैसे भजते हैं मैं तो उनको वैसे भजता हूँ। वो विरह से व्याकुल हैं, वो महान दुख के सागर में, इसलिए मेरा विरह सुनाना कि मैं भी दुखी हूँ ये बताना, और दुख से निकलने के लिए बल मिले मेरा बल प्रताप भी सुनाना। तो हनुमान जी ने अब प्रभु का, हनुमान जी भी चाहते हैं कि प्रभु का संदेश सुनाऊं, कुछ ऐसा संयोग बने।
ऐसा कुछ प्रसंग बन जाए। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु ने तो बड़ा कठिन व्रत लिया है। वे न जल पीते हैं, न भोजन करते हैं। उनका शरीर तो ऐसा मानो निर्जीव प्राय सा हो गया है। अरे सूरदास जी ने तो एक प्रसंग में कहा कि हनुमान जी कह रहे थे जानकी माता से कि कोई अंगों को प्रभु के काट भी दे तो मानो वो हिलेगा नहीं। उनके तो रात्रि भी दिन के समान जागते हुए बीत रहे। माता उनके आज मैं देखता हूं मेरे स्वामी के प्राण तो आपके शरीर में दिखाई पड़ते हैं। आपके बिना श्री रघुनाथ जी तो बिना प्राण के हो रहे हैं। अनेक वीर चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं, पर्वतों में, वनों में, झाड़ियों में, जंगलों में आपको ढूंढ रहे हैं। बहुत से श्रेष्ठ वीर तो सेना सजाकर समुद्र के उस पार पड़े हुए हैं। मेरा परिश्रम सफल हो गया, मैंने आपका भलीभांति दर्शन कर लिया। हे त्रिभुवन सुंदरी माता, अब शोक दूर करो, मैं आपको श्री रघुनाथ जी से मिला दूंगा। इस बात को सुनकर श्री जानकी माता को फिर संदेह हो गया। उन्होंने इनको रावण का दूत समझा। उनको लगा कोई राक्षस छल से बानर का रूप बनाकर यहाँ आया है। कान बंद कर लिए उन्होंने, आंचल था उतरी मस्तक ढक लिया। जानकी माता कहने लगी, अरे राक्षस, अरे चोर, मेरा धर्म नष्ट करने के लिए तू क्यों बार बार यहाँ छल करने आता है? मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, पर तेरा मुख नहीं देखूंगी। अरे पापी, मुझसे पीठ क्यों नहीं दे देता? मानो मुझसे मुंह क्यों नहीं मोड़ लेता? तेरा हृदय पत्थर के समान कठोर है। अब तो हनुमान जी ये बातें सुन के हृदय में डरने लगे, मुझे श्राप न मिल जाए। व्याकुल हो गए, बोलने लगी, माता सभी देवताओं ने मिलकर मुझे वरदान दिया बचपन में, और मेरा नाम हनुमान रखा है। मैं माता अंजना का पुत्र हूँ, मैं श्री राम का दूत हूँ। उनके बल से ही मैं गर्जना करता हूँ, मुझ में अपना कोई बल नहीं है। अरे जिन प्रभु ने अंगद और सुग्रीव की रक्षा की, बलवान बाली को मार दिया, उन्हीं प्रभु ने प्रेम पूर्वक अपनी अंगूठी मुझे दी है। इसको आप स्वीकार करो, इसको छल कपट माया न समझो। सावधान होकर अपने दुख को दूर भगा दो। अंगूठी देखने लगी माता, और क्षण में ही हनुमान जी की ओर देखती है। तो माता जी उस अंगूठी से कहती है, रो रो कर कहने लगी, हे मुद्रिके, बता तो मेरे जीवन की जड़ी, मानो मेरे जीवन स्वरूप मेरे स्वामी को तूने कहाँ छोड़ा? हे मुद्रिके, मेरे प्रभु से मेरा संदेश पूछना कि जब मैं और वे एक स्थान में चित्रकूट पर विश्राम कर रहे थे, तब उस समय कौवे ने मेरे शरीर को छू दिया। उस पर प्रभु ने कुश का बाण बना लिया, और देवराज इंद्र के रहते हुए इंद्रपुत्र जयंत को, जो काग बनकर आया था, उसको छोड़ा नहीं, उसका एक नेत्र फोड़ दिया। तो श्री रघुनाथ जी का वो क्रोध रावण की बार कहां नष्ट हो गया? हनुमान जी पर विश्वास हुआ। माता ने उनको पास बुला के बिठा लिया। मानो उनके मुख की ओर देखकर पुत्र के समान स्नेह से बड़ी दीनता से कहने लगी, पवन कुमार, तुम चिरंजीव हो, तुम्हारी भुजाओं में बहुत बल हो। हनुमान जी तो बार बार माता को यही, क्या करें, वो तो माया नगरी है, सब कामरूप राक्षस होते हैं। बार बार यही कहते हैं, जननी मैं रघुपति का सेवक हूं, माता क्रोध करके मुझे शाप दो, मत दो। मैं ठगबुद्धि वाला राक्षस नहीं हूं। आपकी आज्ञा हो तो प्रभु की अंगूठी आपको दे दूं, और आपके स्वामी का संदेश आपसे कहूं। आप अपने हृदय को दुखी मत करो, श्री रघुनाथ जी राक्षस कुल का नाश कर देंगे।
आप कहें तो मार मार के सारे राक्षसों का संहार कर दूं, आप कहें तो इस समुद्र में लंका को उखाड़ कर मैं अभी डाल दूं, आप कहें तो मैं रावण को अभी नरक भेज दूं। अरे समुद्र के उस पार माता बानरों की भीड़ हो रही है, आप श्री रघुनाथ जी महाराज की सेवा का निरीक्षण करें, सेना का। मुझे तो प्रभु श्री राम के क्रोध का अत्यंत भय है, कहीं वो रुष्ट न हो जाए कि मैंने रावण को क्यों मार दिया। नहीं तो मेरे साथ चलो, आपको अभी मैं स्वामी से मिला दूं। मैं तो रघुनाथ जी का सेवक हूं, आपका दर्शन करने यहां आया हूं। भक्त लोग वानर रूपधारी पवन पुत्र के मेरा वर्णन करते हैं। आप आज्ञा कर दो तो सभी राक्षसों को मार डालूं, रावण को बांधकर प्रभु के चरणों में डाल दूं। आप कहें तो तपस्वी लोग जहां तपस्या करते हैं माता, उस दंडक वन की झांकी आपको करा दूं। आप कहें तो जिस वृक्ष की छाया में अभी आप बैठी हैं उसी वृक्ष को उसी भूमि के स्थान से यहीं से उठाकर वहां रख दूं। आप यदि मेरी पीठ पर बैठकर चलें तो अभी ले जाकर प्रभु से मिला दूं। मैं तो अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी की लीला का नित्य गान करता हूं। जानकी माता कहती है, कपि तुम किस देश से आए हो, बताओ वे श्री राम कहाँ हैं, वे लक्ष्मण कहाँ हैं जिनका तुम गान करते हो, तुमको ये अंगूठी कैसे मिली। मैं राम जी का सेवक हनुमान हूं, प्रभु ने आपका समाचार जानने के लिए मुझे भेजा है। मैं तो रावण को मारकर आपको ले जाता, पर प्रभु श्री राम की ओर से ऐसा करने की आज्ञा हुई नहीं। मेरी मां, आप अब न डरें, प्रभु श्री राम सेना एकत्र करके आ ही रहे। रावण तो अपने कुल का नाश करने वाला है, उसने सोते हुए सिंह को जगा दिया है। माता जी ने कहा, श्री जानकी मैया ने हनुमान जी से, भाई मैं तो तुम्हें पहचानती नहीं, अपनी इन आंखों से मैंने तुम्हें कभी श्री रघुनाथ के पास देखा नहीं। और दिति और धनु के वंश के राक्षस, ये जो लंका में दैत्य दानव हैं, यही रहते हैं। माया से न जाने कब कैसा रूप बना लें, कुछ ठिकाना नहीं। तुम्हें देखकर इसलिए मेरा हृदय डरता है, मेरे नेत्रों में जल भर आता है। तरह तरह से समझाया तो धैर्य प्रकट हुआ। जब हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका विजय करने के लिए समुद्र के किनारे आ गए। हनुमान जी ने कहा, माता श्री रघुनाथ जी ने मुझे बीड़ा दिया है, उत्तरदायित्व दिया है, आपका पता लगाने को भेजा है। 18 पद्म बानर लंका के किले को चढ़ाई करके घेरी लेना चाहते हैं। प्रभु श्री राम ने आपको छुड़ाने के लिए पास में ही पड़ाव डाला है, मानो समुद्र के उस पार आप इस पार हो, वो उस पार डेरा डाल चुके हैं। प्रभु आपसे मिलने के लिए बड़े उत्सुक हैं, इसलिए मेरी माता अब आप चिंता मत करें, मैं तो जन्म जन्म का आपका दास हूं। मुझ कंगाल से आप अपना शरद चंद्र के समान ऐसा मुखारविंद क्यों फेरती हो। हनुमान जी रोने लगे। जानकी मन संदेह न कीजिए, आए राम लखन प्रिय तेरे, काहे प्राणन दीजिए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण पास आ गए। जामवन, अंगद, सुग्रीव सभी बानर रीछ आ रहे। मुझे कहा है समाचार पहले लेके जल्दी आओ, आप अब कोई चिंता मत करो। रावण के 10 मस्तक काटकर परिवार के साथ उसका नाश कर दूंगा। अरे उसके बंधन में माता, मैंने सुना है 33 करोड़ देवता हैं, आपके साथ उन सबको बंधन से छुड़ा दूंगा। मैं जाऊंगा, आपकी कुशल समाचार सुनाऊंगा, उन त्रिभुवननाथ को यहां ले आऊंगा।
जानकी माता कहती है, समुद्र तो 100 योजन का विस्तार है, अत्यंत गंभीर है, पार होने में बड़ा दुष्कर है, तुम पार कैसे उतरे? क्रोध में हथियार भरे करोड़ों राक्षस यहाँ हैं, मारने को तत्पर हैं, लंकापुरी का मार्ग बड़ा कठिन है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो हनुमान जी ने देखो, बुद्धिमताम वरिष्ठम, माता जी से कहते हैं श्री रघुनाथ जी का प्रताप, और आप श्री जानकी माता का सत्य पातिव्रत, यही मेरे लिए नौका और कर्णधार बने। मानो श्री रघुनाथ जी के प्रताप से, आपके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से एक क्षण में मैंने समुद्र पार कर लिया, मुझे आने में देर नहीं लगी। यदि आपको मेरा पराक्रम देखना हो तो हे जनकराज तनया, आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, अभी स्वामी श्री रघुनाथ जी के पास आपको ले जाऊं। माता जी प्रसन्न हो गई। क्यों? प्रभु का प्रताप सुनाया। हनुमान जी, इनका तो नाम ही हनुमान है, ये तो अभिमान का, मान का हनन करने वाले। अब यहीं कहीं जरा भी अभिमान छलक जाता तो जानकी माता फिर इनको दूर कर देती। प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होके कहते हैं, हनुमत भली करी तुम आए, बारंबार कहत बैदेही दुख संताप मिटाए। श्री रघुनाथ और लक्ष्मण के समाचार सब पाए। सूरदास रघुनाथ जाने जिए तव बल यहाँ पटाए। बार बार माता जी कहती है, तुम बड़ा अच्छा किए यहाँ आ गए, तुम्हें देख के अब मेरा सारा दुख संताप मानो दूर हो गया। प्रभु, मेरे स्वामी और लखनलाल का समाचार तुमसे प्राप्त हुआ, अब विश्वास होता है तुम प्रभु की अंगूठी ले आए हो, प्रभु ने दिया है। श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय में तुम्हारा बल समझकर ही तुमको ये अंगूठी दी है और लंका भेजा है। पर माता जी थोड़ी उदास होती है। हनुमान जी को स्वीकार कर लिया, हाँ, पर उदास हुई क्षण में। क्या कहती हैं? सुनो हनुमान, अब वे श्री रघुनाथ जी नहीं रहे। जिन श्री रघुनाथ जी ने मेरे पिता के घर मानो जनकपुर में मेरे लिए शंकर जी के पिनाक धनुष को एक पल में ही तोड़ दिया था, जिन श्री रघुनाथ जी ने उलटकर वहीं पर परशुराम जी की दिव्य गति को नष्ट कर दिया था, अरे जिन श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथों से एक ही बाण के द्वारा खरदूषण के प्राण हरण कर लिए, ऐसा लगता है वो बदल गए। और या तो कह लो कि श्री रघुनाथ जी ने अपने दुष्ट दलन की प्रतिज्ञा क्या छोड़ दी। योगियों की तरह किसी को दंड न देने का नियम ले लिया क्या कोई? या श्री रघुनाथ जी वन में दुखी हो गए क्या, हताश हो गए? या ये कहो कि अयोध्या लौट के रघुकुल के नरेश हो गए? या वो अतुलनीय बल वाले रघुनाथ कोई रावण से भय खा गए, अपनी स्त्री छोड़ दिए? कहीं लंका के ही बगीचे में तो नहीं रहते? नहीं नहीं, मेरे नाथ ने मुझे ही कुछ कुटिल मलिन समझा होगा, इसलिए मानो त्याग दिया। फिर हर्षित हो गई, विरह से निकलते ही हर्षित हुई, हनुमान जी की ओर दृष्टि गई। हनुमान, तो मेरे स्वामी से कहना अब और विलंब ना करे, और विलंब ना करे। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं प्रभु श्री राम की के आने की बधाई देने आया हूँ, मानो प्रभु आ रहे हैं ये शुभ समाचार देने आया हूँ ना, मैं ये बात सच्चे भाव से कह रहा हूँ। हनुमान जी ने संदेश सुनाया, माता, लक्ष्मण जी ने बड़े प्रेम से आपके चरणों में बंधन कहला भेजा है।
इतना सुनते ही सूर्य की तरफ, जिधर सूर्य था उस समय, उधर माता जी ने मुख किया, आशीर्वाद देते हुए बोली, दोनों भाई चिरंजीव हो। पवन कुमार, तुमने अच्छा किया, तुम दर्शन देने आए। ऐसा लगता है जैसे सूर्य का प्रकाश आ जाए तो दसों दिशाओं में जो कोहरा फैला होता है वो फट जाता है। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। प्रभु का संदेश सुनाना चाहते हैं। पहले तो कहा, माँ तो कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। कुशल से तो हैं प्रभु श्री राम, और दुखी हैं तो केवल आपके दुख से दुखी है। और उनका स्वभाव सहज बान सेवक सुखदाता, वो तो अपने सेवक को सुख देते हैं। माता जी कहती, कबहू सुरति करत रघुनायक, सहज बान सेवक सुखदायक। क्या मेरी सुध करते हैं? अब तो वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ गदगद हो गया, नाथों निपट बिसारी। क्या मुझे बिल्कुल भूल गए? जब विरह से बड़ा व्याकुल देखा जानकी माता को तो बोला, कपि मृदु वचन विनीता। प्रभु तो कुशल से हैं, पर आपके दुख से बड़े भारी दुखी हैं। तुम ते प्रेम राम कर दूता। हनुमान जी से जब मिले थे प्रभु श्री राम किष्किंधा के आरंभ में, तो हनुमान जी से कहा था, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी के लिए कहा था प्रभु श्री राम ने, हमें स्मरण होगा, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। यहाँ हनुमान जी जानकी माता से कहते हैं, आपका जितना प्रेम प्रभु श्री राम में है, उसका दुगना प्रेम प्रभु का आप में है। और जब संदेश सुनाया तो दुगना से भी ज्यादा बताया। तो हनुमान जी कहते, तुमते प्रेम राम कर दूना। मानो आप अपनी अवस्था से अब उठो, प्रभु श्री राम की अवस्था को देखो। जनी जननी मानहु जियऊ ना, आप गिलानी नहीं करो। माता जी को तो लगता है कि तुम तो मेरी दशा देख ही रहे हो, किस प्रकार क्या संदेश सुनाऊं। मैं अपने प्राणों का पहरा कब तक देती रहूं। ये प्राण तो अत्यंत चंचल हैं, मानो चले जाना चाहते, कुछ विचार नहीं करते। ये विचार नहीं करते कि शरीर में रहें तो प्रभु से मिलन होगा। ये विचार नहीं करते। तो बताओ भला कि शरीर के मुख्य द्वारों को रोककर कब तक मैं इनको रोके रहूं। और तुमसे इतनी बड़ी बात प्रकट करने में भी संकोच होता है, क्योंकि मेरे स्वामी तो करुणामय है। मेरे उन नाथ ने कभी दुख सुना भी नहीं। हनुमान, मेरे दुख का समाचार मिलने से उनको बहुत कष्ट होगा। उन्होंने दुख कभी देखा सुना नहीं। हनुमान जी महाराज माता जी को संदेश सुनाना चाहते हैं कि ये प्रसन्न हो जाएं किसी तरह। रघुपति कर संदेश अब सुनने जननी धर धीर, अस कही कप गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। इतने गदगद हनुमान जी क्यों हुए? भगवान का अपने प्रेमी भक्तों पर कैसा प्रेम है, क्या संदेश कहला भेजा है। गदगद हो गए। कहो राम वियोग तब सीता, मौका सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनु कृषाणु, कालन सम निशि शशिवानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरसा, भारित तपत तेल जनु बरिसा। और जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास समुद्र विद शरीरा। तत्व प्रेम कर ममारु तोरा, जानत प्रिया
एक मन मोरा सो मन रहत, सदा तो ही पाही, जानू प्रीत रस इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधे नहीं ते। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। उस समय प्रभु ने कहा, कहीं बल बिरह वेग तुम आओ। पहले बिरह ही सुनाया, क्यों? माता बिरह से व्याकुल है। कुछ बिरह का संदेश सुनाऊं, कुछ प्रभु ने जो संदेश भेजा है क्या सुनाऊं, तो कुछ इनको भी बल और मिल जाए। आश्वासन तो मिल गया, विश्वास हो गया हनुमान जी पर, थोड़ा और प्रभु का कुछ प्रेम प्राप्त हो जाए। हनुमान जी कहते हैं, माता जी क्या सुनाऊं? जानकी माता ने 3 बातों का अपने विरह में व्याख्यान किया था। जब हनुमान जी ऊपर बैठे थे, त्रिजटा से करती थी, तारे तो अंगारे की तरह हो गए हैं, चांद भी तो आग उगलता है, अशोक के वृक्ष के ये पत्ते भी तो अग्नि के समान लपटों की तरह दिखते हैं, ये मेरे प्राण क्यों नहीं लेते? हनुमान जी ने पहले कह दिया, तुम ते प्रेम राम कर दूं ना। माता जी ने 3 बात कही, हनुमान जी ने 6 बात सुनाई प्रभु की। नव तरु किसलय मनो कृसाना, शिशिर ऋतु में नए नए पत्ते आते, प्रभु कहते हैं मानो वो अग्नि के समान हो गए। और ये रात्रि काल निशा सम निशि, रात्रि तो काल रात्रि मालूम पड़ती है, और सस्य भानु, चंद्रमा तो जहां शीतलता देता था, ये सूर्य सा व्यवहार करता है। हे जानकी, तुम्हारे वियोग में कुबलय विपिन कुंत बन सरसा, कहाँ तो चांद के प्रकाश से, चांदनी से ये कुमुदनियाँ खिल जाती हैं जलाशय में, और अब तो जब चंद्रमा ही सूर्य की तरह तपेगा तो इन कुमुद में और कुमुदनियों में तो मानो भाले चुभते। और बारिद तपत तेल जन बरसा, कहाँ तो पहले ये मेघ कैसी सुंदर सुंदर बरसात फुहार करते थे, अब तो मानो उबलता हुआ तेल बरसता है। मानो जो पहले हित करते थे, सुख पहुंचाते थे, आज वो पीड़ा देते हैं। और उरग श्वास समुद्र विद शरीरा समीरा, शीतल मंद सुगंध समीर हवा चलती थी, आज तो ऐसा लगता है मानो सर्पों की फुफकार हो। शीतल मंद सुगंध हवा चले, मानो सर्प फुफकार करते हैं, ऐसे विषैले लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ने कहा कि कहे ते कछु दुख घट जन होई, काहे कहूँ या जान न कोई। कहने से अपना दुख कम होता है, पर किससे कहूँ? तो बस इतने ही समझो, तत्व प्रेम करि मम अरतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो पाई, जान प्रीत रस इतने माई। अब प्रेम के ऊपर व्याख्यान तो नहीं हो सकता। हनुमान जी सुना रहे हैं, तत्व प्रेम कर, मानो तत्व कहते ही कह दिया कि इस प्रेम को बखान क्या करूं, बहुत संक्षेप में कहता हूं, क्योंकि प्रेम के तत्व को मेरा मन ही जानता है।
और मन में जितना कुछ हो उतना वाणी में तो आ नहीं सकता। और फिर हनुमान जी से संदेश भिजवाना है, ठहरे ये बाल ब्रह्मचारी, उसका भी संकोच है, एक सीमा है, कहाँ तक संदेश भिजवाऊं। तो प्रेम के तत्व को तो मेरा मन जानता है, और वो मन सदा ही तुम्हारे पास रहता है। मानो अंतःकरण की समस्त वृत्तियां तुम्हारे पास रहती हैं, तुम इतने में ही मेरे प्रेम के स्वरूप को समझ लो। मानो ये भी बात प्रकट हो गई कि अब तो सामने बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी संदेश सुना रहे, तो इतने में ही संक्षेप में मेरे प्रेम के संदेश और मगन प्रेम तन सुध नहीं थी। अब तो जानकी माता प्रेम में मगन हो गई प्रभु का संदेश सुनकर। पहले हनुमान जी मगन हुए थे माता जी का दर्शन करके, और अब हनुमान जी महाराज ने जानकी माता को मगन कर दिया प्रभु का संदेश सुनाकर। वो कहते हैं माता धैर्य धारण करो, क्यों? सुमिर राम सेवक सुखदाता, वो तो सेवक को सुख देने वाले हैं, उनका स्मरण करो, इसलिए धैर्य धारण करो। प्रभु की प्रभुता, उनका प्रताप हृदय में लाओ। अरे ये निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसान, प्रभु के तो बाणों से अग्नि प्रकट होगी। ये तो पतंगे की तरह ये सारे निश्चर ये सब राक्षस उस बाणाग्नि में प्रभु के भस्म हो जाएंगे। तो अब समझो कि ये जल के भस्म हो ही गए, इसलिए धैर्य धारण करो। और माता सत्य कहूं, जो रघुबीर होती सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। और जहां प्रभु के बाण निकले ना, तो प्रभु का बाण, अरे तो सूर्यवंशी है, बाण भी सूर्य की तरह है। राम बाण रवि उवे जानकी, तम बरूत कहूं जानत जातुदान की। ये जातुदान राक्षस तो अंधेरा है, अंधकार, तमोगुणी है तो अंधेरा ही है, भयंकर अंधेरा है ये राक्षस। और प्रभु का बाण तो सूर्य के समान है, सूर्य के प्रकाश में क्या अंधेरा टिकता है। जहां प्रभु का एक बाण निकला तो ये इन सब का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपन सहित आई है रघुबीरा। कुछ दिन आप धैर्य धारण करो माता, बानरों और ऋषियों की सेना लेकर अब प्रभु श्री राम अब आएंगे, राक्षसों को मारेंगे, आपको ले जाएंगे। और तिहुपुर नारदादि जस गई हैं, 3 लोक 14 भुवन में। जब रावण मरेगा, क्योंकि सब तो यहीं तरसते हैं, हनुमान जी ने तो अभी कालदेव और शनिदेव को मुक्त किया है, रावण को खबर थोड़ी है, किसी को खबर नहीं है। पर बाकी तो 33 करोड़ देवता बंदी बने पड़े हैं। तो आपके बहाने ये सब मुक्त होंगे, तो 3 लोक 14 भुवन प्रभु का जय जयकार करेंगे। माता देखो कितना यश होगा। शेष शारदा नारद आदि सनकादिक प्रभु का गुण गाएंगे, यश गाएंगे, चरित्र गाएंगे, उनकी कीर्ति का विस्तार होगा। माता जी बड़ी प्रसन्न, पर सोचती हैं कि ये राक्षस तो बड़ी बलवान, अति काय, बड़े विशाल इनके शरीर, और ये अंगूठे के बराबर बानर। संकोच से माता जी ने कहा, है सुत कपि सब तुम्हें ही समाना, ये बानर क्या सब तुम्हारे ही आकार के? मेरे हृदय में बड़ा संदेश है, बड़ा संदेह हो रहा है, शंका हो रही है, तुम्हारे समान है। इन राक्षसों को देखो, 52 गज के, एक एक पहाड़ की तरह। तो हनुमान जी क्या करें? हनुमान जी महाराज तो सोचते हैं कि अब अपना शरीर प्रकट कर दिया जाए, जिससे माता के हृदय में कुछ बल इनको और मिल जाए। प्रभु का संदेश सुना दिया, प्रेम में मगन है, और मेरे ऊपर विश्वास हो गया तो आश्वासन भी मिल गया। अब तो शरीर भी प्रकट कर दूं तो थोड़ा इनको लगे कि सेना में सब बलवान है। और फिर जहाँ हमारे प्रभु हैं वहाँ बल प्रताप की क्या कमी है? वहाँ तो कोई कमी हो नहीं सकती। माता जी को संदेह हुआ, क्या तुम्हारे ही समान हो सारी सेना है, वो करोड़ों पद्म 18 जूतप बंदर जो सुना रहे हो, ये सब ऐसे ही हैं क्या? तो सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। अब तो हनुमान जी महाराज ने, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ने तो अपना शरीर प्रकट कर दिया।
भूधराकार शरीरा। अरे जाकी गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पाषाण की। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। सुमरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। तापर सानुकूल गिरजाहर, लखन राम अरु जानकी। तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, खाल सकल कन्यान की। हनुमान जी आनंद के समुद्र तो हैं ही, पर जो हनुमान जी का भी आश्रय ले ले, उसकी भी प्रतिज्ञा पूरी। ये तो असंभव को संभव और संभव को असंभव करने वाले हैं। इनकी तो जय जयकार गूंजती है। ये तो पवन से उत्पन्न है। इनका पराक्रम बड़ा प्रसिद्ध है। पूंछ बड़ी लंबी, शरीर सुमेरु पर्वत के समान विशाल, और विशाल ही नहीं, बड़ा तेजस्वी। और शरीर पे जो रोम है वो रोमावली बिजली की रेखा के समान, मानो ज्वालाओं की माला हो, ऐसी जगमगा रही है। मुख ऐसा दिखता है उदयकालीन सूर्य हो, नेत्र पीले पीले, और सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूड़ा बंधा है। भौहें टेढ़ी है, दांत और नख वज्र के समान। ऐसा लग रहा है कि शत्रु तो हाथी जैसे हो, तो हनुमान जी सिंह के समान अभी सबका मर्दन कर दें। और वैसे तो बंदर के आकार में साक्षात शिव स्वरूप ही है। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो। हनुमान जी तो भगवान पवन देव अंजनी माता के आनंद के स्थान है। राक्षसों को तो अपनी क्रोध की ही प्रलय काल की अग्नि में नष्ट करने वाले हैं। और भगवान का गुणगान करने को कह दो तो सामदेव का गान करने वाले हैं। और कामदेव को जीतने वाले में तो सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रभु के हितकारी हैं। और जो भगवान के भक्त हैं ना, प्रभु श्री राम के भक्तों के साथ रहने वाले उनके रक्षक हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कल्याण की मूर्ति हैं हनुमान जी महाराज। और जब युद्ध होगा, अरे समुद्र पे पत्थर का पुल बांधने वाले यही, राक्षसों के महान आनंद का नाश करने वाले यही, दुष्ट रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के मर्म स्थानों को तोड़ने वाले वही, सबके दुष्कर्मों का फल देने वाले वही। प्रभु श्री राम जब पुष्पक विमान में बैठ के श्री जानकी माता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या जाते हैं, तो मानो उस पुष्पक विमान की में जो प्रभु श्री राम बैठे हैं, उनकी कीर्ति पताका भी तो यही है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो। अरे जब आकार धारण किया तो ऐसा लगा प्रचंड सूर्य का मंडल, प्रचंड सूर्य का मंडल। कहो तो शरणागत का भय हर ले, विश्व का भरण पोषण करें। अरे देव शिरोमणि रुद्र के अवतार हैं, संसार के रक्षक हैं। और हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप है ना, वो तो कह लो शरीर, उनका शरीर ब्राह्मण देवता सिद्ध और मुनियों के आशीर्वाद का मूर्तिमान रूप है। बुद्धि के भी समुद्र हैं, विधाता ही हैं। भुजदंड तो ऐसे बड़े प्रचंड, माता तो देखकर भय खा गई। वाह, बहुत सुंदर। माने विशाल विशाल वृक्षों को, पर्वतों को हाथ पर ही उठा ले। हनुमान जी महाराज तो असंभव को संभव, संभव को असंभव कर दिखाते हैं। बड़े विकट हैं। और पृथ्वी हो, पाताल हो, समुद्र हो, आकाश हो, माता जी को स्वरूप दिखा दिया। कहीं भी जाऊं मेरी अबाधित गति है। और वीरता का बाना तो सदा ही कसे हुए हैं, सबके भव भय का नाश करने वाले। और अयोध्या जाओ तो आज भी भगवान श्री सीतारमण राम जी के साथ सदा ही शोभायमान है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री जानकी मैया की जय। अरे भगवान, श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दे दिया जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे। समय बोले हम आप लोग।